दोस्तों, अगर आपको घूमने का शौक है, पहाड़ों पर घूमने का शौक है और भारत में ही स्वर्ग को देखना चाहते हैं, तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे राज्य की सैर पर जहां धरती के हर इंच में आपको प्रकृति का वरदान दिखाई देगा और जिसने दुनिया को इलायची के स्वाद और खुशबू से रूबरू कराया। आज हम उस राज्य के बारे में जानेंगे। तो तैयार है ना आप भारत की एक ऐसी जमीन के बारे में जानने के लिए जिसे देखकर आपको विदेशों वाली फीलिंग जरूर आएगी और एक बार को तो आप यकीन ही नहीं कर पाओगे कि आप वास्तव में भारत में ही हैं। तो दोस्तों, आज आपको सैर कराने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 7 सिस्टर्स के एक लौते भाई की, जिसका नाम है सिक्किम। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपने बीच में वीडियो स्किप की तो कोई ना कोई जानकारी आपकी छूट ही जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं भारत में बसे एक छोटे से स्वर्ग यानी कि नॉर्थ ईस्ट के एक हिस्से सिक्किम के इतिहास के बारे में। दोस्तों, सिक्किम एक बहुत छोटा सा राज्य है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में बसा हुआ है और 7 सिस्टर्स में जोड़ा गया 8वां राज्य है। बात करें इसकी राजधानी की तो गैंगटॉक इस राज्य की राजधानी है और सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भी है। और अगर इसके सीमाओं को देखा जाए तो उत्तर और पूर्वी हिस्से में इसकी सीमा चीन से पूर्व में भूटान से और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। और केवल इतना ही नहीं, इस राज्य में हमारे देश का सबसे बड़ा पर्वत कंचनजंगा भी शामिल है। और तो और आपको ये भी बता दें कि कंचनजंगा पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है। तभी तो सिक्किम की 30% जमीन पूरी दुनिया के सबसे बड़े उद्यानों में से एक कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान से घिरी हुई है। तो चलिए अब इसके इतिहास की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सिक्किम का इतिहास 17वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है, जब नमगलाई वंश के एक राजा ने इस राज्य की स्थापना की थी और राजा चोग्याल ने सिक्किम पर शासन किया। लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण किया था तो 1890 में सिक्किम भी उनकी चपेट से अछूता न रहा। लेकिन भारत की आजादी के साथ ही 1947 में सिक्किम भी एक स्वतंत्र राज्य बन गया। लेकिन आप शायद यकीन ना कर पाए कि 1975 तक तो सिक्किम भारत का हिस्सा था ही नहीं, लेकिन 1975 के समझौते के बाद इसे भारत के गणराज्य में शामिल किया गया। तो चलिए सिक्किम के बारे में आपको एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसे सुनकर शायद आप यकीन न करें। लेकिन सिक्किम में भारत का एक ऐसा सैनिक हुआ करता था जो मरने के बाद आज तक सिक्किम की सीमा की रक्षा करता है। दरअसल बात ऐसी है कि सिक्किम की सीमा पर भारतीय सेना में हरभजन सिंह नाम के एक सैनिक हुआ करते थे। 1946 में एक रात में जब वो पेट्रोलिंग पर गए थे तब लापता हो गए। अब उनके साथियों का मानना था कि वो भाग गए, लेकिन एक रात उनके ही एक साथी ने एक सपना देखा और उस सपने में हरभजन सिंह ने अपने साथी को अपने मरे हुए शरीर के बारे में बताया। जब उनके मृत शरीर की खोज की गई तो उन्हें उनका अंतिम संस्कार तो कर दिया गया, लेकिन फिर से उनके एक और साथी ने सपना देखा कि हरभजन सिंह ने उन्हें सपने में ये कहा कि वो देश की रक्षा करना कभी नहीं छोड़ेंगे और उनकी ड्यूटी कभी खत्म नहीं होगी। और सिक्किम की सेना के कई जवानों का भी मानना ये है कि उन्होंने कई बार रात में सफेद घोड़े पर सवार एक सैनिक को सीमा पर गश्त करते हुए देखा है। तो जब इतने लोगों ने इस बात की गवाही दी तो बड़े अधिकारी इस बात को कैसे नकार सकते थे। तो उन्होंने उस सैनिक को सेवानिवृत्ति दे दी। और तो और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि नाथुलाम गांव के लोगों ने उनकी याद में एक मंदिर भी बनवाया हुआ है जो कि सिक्किम में आज भी मौजूद है। तो चलिए अब जरा सिक्किम की संस्कृति पर भी नजर डाली जाए।
पूर्वोत्तर में अगर किसी राज्य को अखंडता और विविधता का प्रतीक माना जा सकता है तो वो सिक्किम ही है। दोस्तों, इस राज्य की संस्कृति रीति रिवाजों और परंपराओं का जीता जागता उदाहरण है। ऐसे तो सिक्किम में आपको कई जनजातियों, समुदाय, धर्म और भाषाओं के अलग अलग लोग मिल जाएंगे, लेकिन ये सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और सिक्किम के मूल निवासियों को लेप्चा कहकर बुलाया जाता है। 13वीं शताब्दी में सबसे पहले तिब्बत के भूटिया लोग बौद्ध धर्म के साथ यहाँ आए। उसके बाद भारत के कुछ हिंदुओं ने भी इस धरती को अपनाया और वही सिक्किम में आपको बहुत सारे नेपाली लोग भी देखने को मिलेंगे जो 19वीं शताब्दी के साथ ही यहाँ पर आकर बस गए थे। तो इसी के चलते सिक्किम के लगभग 80% आबादी नेपाली लोगों की ही है। तो अब आप खुद ही सोचिए कि जिस राज्य में हिंदू और बौद्ध, नेपाली और ईसाई धर्म एक साथ पलते बढ़ते हैं, उस राज्य की संस्कृति कितनी अनोखी हो सकती है। सिक्किम में हिंदू और बौद्ध धर्म को मानने के साथ साथ इसके रीति रिवाजों और त्योहारों को भी मनाया जाता है। और यहाँ के रिवाजों को देखा जाए तो यहाँ पर अच्छी और बुरी आत्माओं की पूजा भी की जाती है। तभी तो आप सिक्किम किसी भी मौसम में जाए, आपको यहाँ कोई ना कोई त्योहार और उत्सव देखने को जरूर मिल ही जाएगा। यहाँ के लोग त्योहारों पर मुखौटा डांस करना पसंद करते हैं। पैरों की हरकतों से किया जाने वाला गोम्पा भी देखने लायक होता है। अब अगर भाषा की तरफ देखा जाए तो जहाँ पर इतने अलग अलग लोग रहते हो तो वहाँ की भाषाएं भी अलग अलग होंगी। तो सिक्किम में भूटिया, नेपाली और सिक्किम भाषा बोली जाती है। बात की जाए त्योहारों की तो सिक्किम के लोग गौतम बुद्ध का जन्मदिन और निर्वाण दिन बहुत जोर शोर से मनाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर होली, दीपावली, संक्रांति, रामनवमी और दशहरा के साथ फसल उत्सव भी मनाया जाता है। और यहाँ के लोग तिब्बती त्योहार सोनम, लोचार, सकेबा, लोसर भी मिलजुल कर भाईचारे के साथ मनाते हैं। और सफेद पजामा, टोपी, शर्ट के अलावा नेपाली पहनावे को देखकर आपको यहाँ के कल्चर से प्यार जरूर हो जाएगा। अगर आप सिक्किम घूमने जाओगे तो आप भूखे नहीं सोओगे, क्योंकि यहाँ के जायकेदार खाने का आप जरूर स्वाद लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि सिक्किम में आपको भारत, नेपाल, भूटान और तिब्बत का मिला जुला एहसास होगा, तो यहाँ की थाली में भी इतनी सारी विविधताओं का संगम आपको देखने को मिलेगी। अपनी संस्कृति कायम रखते हुए यहाँ के भोजन में सूप, गंडक, नूडल सूप, पनीर, बांस की गोली, चावल की शराब, सोयाबीन, टमाटर के अचार, मोमो जैसे खानपान शामिल है। इसके अलावा जब भी आप घूमने जाएंगे तो आपको मांसाहार की बहुत सारी वैरायटी मिलेंगी, जैसे कि मछली, सुअर का मांस और बीफ। अब क्योंकि ये राज्य बहुत ही ठंडा रहता है तो यहाँ पर अलग अलग तरह से शराब बनाई जाती है और यहाँ के लोग खाना पकाते समय मसालों को हल्का उबालकर, भूनकर और पकाकर खाते हैं। और खुद को गर्म रखने के लिए यहाँ के लोग बियर, विस्की और रम जैसे शराबों का भी सहारा लेते हैं। तो ये बताइए कि सिक्किम जाएंगे तो कहाँ कहाँ घूम कर आने वाले हैं? चलिए ये भी हम बता देते हैं। पहली बात तो ये कि अगर आप सिक्किम घूमने जाना चाहते हैं तो आप मार्च से जून और सितंबर से दिसंबर तक के महीने में इस राज्य में घूम सकते हैं, क्योंकि बाकी महीनों में यहाँ पर बेधड़क बारिश होती है और यकीनन बारिश में तो आप यहाँ घूम नहीं पाएंगे। तो अगर प्रकृति की अनोखी कलाकृति आपको देखनी है तो आप सिक्किम घूमने आ सकते हैं। यहाँ पर कंचनजंगा पर्वत और राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज्यादा आकर्षक का केंद्र है। इसके अलावा आप अगर मठ के दर्शन करना चाहते हैं तो रूमटेक मठ आपको बौद्ध धर्म से जुड़ाव दिखाएगा। इसी के साथ आप गैंगटॉक में पैराग्लाइडिंग और रोपवे का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और अगर आपका साइकिल चलाने का मन हो
तो आप सिल्क रूट पर साइकिल की पैडलिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा तोसुमगो झील, तिस्ता नदी और जंगोरी घूमने में भी आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आपको बस इस राज्य की धरती पर कदम रखना है और ये राज्य आपको बहुत ही प्यारी और मीठी यादें अपने साथ बटोरने पर मजबूर कर देगा। तो दोस्तों, आप चाय की चुस्कियों में जिस इलायची का लुत्फ उठाते हैं, सिक्किम ही उस इलायची की सबसे ज्यादा खेती करने वाला राज्य है और इसी के साथ दुनिया को ऑर्गेनिक हार्वेस्टिंग का तोहफा भी सबसे पहले सिक्किम ने ही दिया है। तो जब सिक्किम घूमने जाएंगे तो वहाँ की यादें भी तो अपने साथ में आप लेकर ही आएंगे। तो जरा एक नजर सिक्किम के कलाकृति और हस्तकला पर डालिए। ऐसे तो सिक्किम में भारत के जो लोग रहते हैं वो कारीगर अपनी कुशलताओं की वजह से जाने जाते हैं। यहाँ के कारीगर ऊनी कालीन, चौकसी टेबल, कैनवस, वॉल हैंगिंग और तरह तरह की पेंटिंग बनाने में माहिर है। लेकिन यहाँ पर कुटीर उद्योग भी बहुत तेजी से चलाया जाता है, जहाँ पर न केवल महिलाएं बल्कि पुरुष भी अद्भुत तरीके से बुनाई का एक उदाहरण पेश करते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर बांस और बेत के भी कई अलग अलग हस्तशिल्प बनाए जाते हैं। तो आपको जो कारीगरी यहाँ मिलेगी वो दुनिया में कहीं और मिल भी नहीं सकती। तो दोस्तों, अपने जीवन में एक बार नॉर्थ ईस्ट के सिक्किम की सैर जरूर करके आइएगा। आपको प्रकृति का स्वर्ग देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी भारत की गोद में पल रहे इस छोटे से स्वर्ग के बारे में पता चल सके। धन्यवाद।